और एक से बढ़कर एक की शुरुआत करेंगे असम के साथ, जहां के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे पर सही तरीके से लैंड नहीं कर सका, जिसके बाद धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। एयरफोर्स विमान हादसे की तस्वीरें असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से सामने आई हैं, जहां भारतीय वायुसेना का AN-32 कार्गो विमान नियमित उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। सूत्रों के मुताबिक लैंडिंग के वक्त विमान रनवे पर सही तरीके से टच डाउन नहीं कर पाया, जिसके बाद तेज धमाके की आवाज सुनी गई और विमान में आग लग गई। हादसे के बाद AN-32 दो हिस्सों में बंट गया। वायुसेना ने तुरंत रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय वायुसेना AN-32 का उपयोग सैनिकों, हथियारों, सैन्य उपकरणों और राहत सामग्री के परिवहन के लिए करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने हादसे के तुरंत बाद बयान जारी कर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि देश में अवैध घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई तेज की जा रही है। हमने कहा था हर अवैध घुसपैठिए को हम हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संबोधन में साफ चेता चुके हैं कि जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है और अब पश्चिम बंगाल में भी ये अभियान तेजी पकड़ चुका है। आपने देखा होगा जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां जाकर देख लीजिए, सभी जितने भी अवैध घुसपैठिए थे उनको खदेड़ा जा रहा है। इस बयान का सीधा असर जमीन पर नजर आ रहा है। जलपाईगुड़ी के राजबाड़ी पाड़ा और फाटा पुकुर होल्डिंग सेंटर में भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रखे गए। बशीरहाट सीमा से बस के जरिए 26 नागरिकों को यहां पर लाया गया। इससे पहले हाकिमपुर सीमा के बशीरहाट में बृहस्पतिवार रात 21 बांग्लादेशियों को रखा गया, जिनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 24 घंटे पुलिस निगरानी की जा रही है। अब राजगंज के फाटा पुकुर स्थित होल्डिंग सेंटर में कुल 26 लोगों को रखा गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे सब शामिल। पकड़े गए लोग पिछले 3 से 4 साल से अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस सूत्रों की माने तो कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का विरोध और गुस्सा कम नहीं हो रहा। नंदीग्राम से लेकर हुगली तक टीएमसी नेता पब्लिक के गुस्से का शिकार हुए, अंडों का सामना तक करना पड़ा। पहली तस्वीर पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम से सामने आई है। गंभीर आरोपों का सामना कर रहे टीएमसी नेता शेख शमसुल इस्लाम पर लोगों का गुस्सा फूटा। विरोध प्रदर्शन के बीच अंडे फेंके गए। उधर हुगली में भी एक स्थानीय टीएमसी नेता को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नंदीग्राम में संगीन आरोपों में घिरे दबंग टीएमसी नेता और जिला परिषद सदस्य शेख शमसुल इस्लाम को पुलिस जब शॉर्ट्स और बनियान में जांच के लिए ले गई, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शमसुल को देखते ही उग्र भीड़ ने उन पर जमकर अंडों की बरसात की। वहीं हुगली में श्रीपतिपुर और इलीपुर में स्थानीय टीएमसी नेता पर ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडों की बौछार की। पंचायत के काम न होने से नाराज लोगों के आगे नेताजी बेबस नजर आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। टीएमसी नेताओं को देखते ही लोगों का पारा काफी हाई हो गया। भरूच की ऐतिहासिक जुमा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। हिंदू और जैन मूर्तियों के मिलने के दावों के बाद अब जिला कलेक्टर और एएसआई ने सख्त नोटिफिकेशन जारी किया। ये कार्रवाई मस्जिद के तहखाने से जैन तीर्थकर भगवान मलिनाथ और हिंदू मूर्तियां मिलने के दावों के बाद उपजे हुए तनाव को देखते हुए की गई है। प्रशासन ने पहले ही परिसर से अवैध निर्माण हटाकर विवादित प्रवेश द्वार को सील कर दिया। नई गाइडलाइंस के अनुसार मस्जिद के मूल ढांचे में किसी भी फेरबदल या तोड़फोड़ पर पूर्ण प्रतिबंध है। भीड़ बढ़ने पर लोगों को बारी बारी से एंट्री दी जाएगी। भीड़ बढ़ने की स्थिति में लोगों को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर गुजरात पुलिस एक्ट और प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई होगी। दरअसल हाल ही में मस्जिद के तहखाने से हिंदू और जैन मूर्तियां मिलने के दावे सामने आए। इसके बाद एएसआई ने परिसर में बने कथित अवैध वजूखाने को हटा दिया और विवादित प्रवेश द्वार को सील किया। फिलहाल प्रशासन का फोकस स्मारक की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर है। एएमयू में कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाषण पर विवाद गहरा गया। कार्यक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मंत्री दिनेश प्रताप कैंपस के बाहर नारे लगाते हुए दिखाई दिए।
दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का बताया जा रहा है जब एएमयू के कैनेडी ऑडिटोरियम में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। पहली बार एएमयू कैंपस में कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इसी दौरान कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और मंच से कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही आखिर में उन्होंने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम। वही एएमयू परिसर में इस प्रकार खुले तौर पर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे पहली बार सुनाई दिए, जिसको लेकर इस धार्मिक नारे पर मौलानाओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की।